हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम निफ्टी 50 की 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, जो कि अगले नेक्स्ट वीक के लिए वैलिड रह सकती है। अभी दोस्तों डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड करने शुरू कर दी है, तो वहां से आपको काफी कुछ आइडिया रहा होगा कि मार्केट में कैसे कैसे मूवमेंट हो सकती थी। उसके बारे में हमने बात की है, हर पॉइंट में बात की थी दोस्तों। उस वजह से हम अब पूरे वीक के लिए एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सीखने को भी मौका मिलेगा। और दूसरी बात, ये आपके नेक्स्ट वीक में जो आप ट्रेड प्लान करोगे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके काम आ सकती है। थोड़ा ये हाई टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे, जिसको बहुत ज्यादा हाई टाइम फ्रेम नहीं, 1 आवर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहले डीप क्रैप पैटर्न बन रहा है। अभी हम पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि निफ्टी जहाँ पे है वो ऑलरेडी अभी सपोर्ट पे, और यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल आया भी है। तो इसको हमने यहाँ पे मेंबरशिप में इसको शेयर भी किया था और एनालिसिस वाली वीडियो में भी शेयर किया था दोस्तों। तो फिलहाल इस सपोर्ट को थोड़ा अच्छे से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांस हार्मोनिक पैटर्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे बन रहा है दोस्तों एक क्रैप पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, 1.618 पे। ठीक है, तो एक तो ये हमें पैटर्न देखने को मिल गया। उसके अलावा दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक शार्क पैटर्न बन रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे एक शार्क पैटर्न भी बन रहा है, और शार्क पैटर्न का जो रिवर्सल जोन होगा वो कहाँ होगा, उसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ओ से लेके बी लेग का हम रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, वो होता है हमारा 886 और 1.13 पे एक सपोर्ट का जोन दिखाता है। तो शार्क पैटर्न के बारे में आपको नहीं पता, तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 886 रख के बाकी सबको हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम दूसरा सपोर्ट क्या देख सकते हैं, जो ये है हमारा ए बी लेग है। ए बी लेग का हम एक्सटेंशन देखेंगे, वो कितना होना चाहिए, 1.618 से लेकर 2.24 हो सकता है। तो पहला हम जो सपोर्ट देखते हैं 1.618 पे देखते हैं, तो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1.618 कहाँ दिखा रहा है हमें, वो भी इस पॉइंट पे दिखा रहा है, और साथ ही साथ ये क्रैप पैटर्न का भी रिवर्सल जोन दिखाता है हमें। ठीक है, दो चीज़ तो हमने ये देख ली। इसके अलावा हम कुछ बेसिक पैटर्न्स देख सकते हैं। बेसिक पैटर्न कैसे देख सकते हैं, एरो से। बेसिक पैटर्न कौन से हो गए, ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न हो गया। अगर हार्मोनिक ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिक पैटर्न ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको ए बी लैग मानते हैं कि ये हमारा ए बी लैग है, तो सी डी लैग कहाँ पे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोन कर लेंगे। तो हमारे जो ये स्विंग है, इसके इक्वल हमें एक और एरो मिल जाएगा। तो जैसे ही एरो मिल जाएगा, इसको हम इस स्विंग हाई पे रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो जोन होगा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हो, यानी कि आवरली के बाद हम 15 मिनट में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें एक ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो ए बी लैग ये हो गई दोस्तों। फिर इसको हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। क्लोन करके इसके इक्वल एक और एरो मिल गया, उसके बाद से इस स्विंग हाई पे रख देंगे हम। ठीक है, तो ये हमें एक ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न दिखा रहा है। और उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिल सकती है, वो है एडवांस हार्मोनिक पैटर्न। कौन सा, डीप क्रैप पैटर्न। तो डीप क्रैप पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, 1.618 पे। तो 1.617 618 तो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी वहाँ से हमें डबल बॉटम बना के प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल गया रिवर्सल का, और उसके साथ साथ हमें कई सारे पैटर्न्स का कन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमें कन्फर्मेशन लेना है, तो हम RSI से ले सकते हैं। तो RSI को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, RSI में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे जो RSI है, RSI क्या मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम इंडिकेटर हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा स्लो हुआ है, या बोल सकते हो आप लगभग इक्वल है। और अगर आप प्राइस की बात करोगे तो प्राइस यहाँ पे लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। जो ये एरो है ये ऊपर की तरफ थोड़ा जा रहा है, और ये एरो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक रिवर्सल का संकेत दिखाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो प्राइस है अभी एक रिवर्सल जोन में है, और यहाँ से हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है, जो कि एक्टिवेट हो गया था फ्राइडे के दिन ही। लेकिन वीकेंड पे कोई ट्रेड कैरी नहीं करते हम। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, तो यहाँ पे हम प्लान ऐसा कर सकते हैं कि अभी जो यूएस मार्केट के हिसाब से दिखा रहा है, मतलब यूएस मार्केट की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है दोस्तों, वो हमें काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दे के गया है। तो उसके हिसाब से मार्केट में मंडे को अगर सेम ऐसा ही सिचुएशन रही, तो एक गैप अप ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गैप अप ओपनिंग कहाँ हो सकती है, क्योंकि हमें ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं। ये तो हमारा सपोर्ट मिल गया ना, अभी हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का क्रिएट हो रहा है, यानी कि सप्लाई जोन आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चांसेस होंगे कि इसमें हमारा प्राइस ओपन हो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ कहीं ओपन हो, उसके बाद से जैसे ये नीचे आएगा, यहाँ से सप्लाई जोन में अगर ओपन होता है, यहाँ से नीचे आता है, तो गैप क्लोज करने के लिए, या फिर जिन्होंने भी ट्रेड कैरी की होगी वीकेंड पे, तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट देख के यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से प्राइस में हमें थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करे प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद, प्राइस नीचे ना जाए। तो कंसोलिडेशन तभी होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, बट प्राइस में कोई मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर प्राइस नीचे की तरफ आके
रिट्रेस करके कोई हमें रिवर्सल का पैटर्न दिखाता है या फिर यहाँ पे हमें कुछ रिजेक्शन देखने मिलती है नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे कुछ पिन बार्स बनती हुई दिखेंगी, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि स्विंग ट्रेड हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो पहली चीज़ तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर रेसिप्रोकल AB इक्वल टू CD पैटर्न की बात करेंगे तो इस स्विंग के इक्वल हम एक एरो ले लेते हैं, फिर उसको हमें क्लोन करना होगा। क्लोन करके हमें इसके इक्वल एक और एरो मिल गया, इसको हम स्विंग लो पे रख देंगे, तो यहाँ कहीं हमें एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है। उससे पहले ये भी हमारा एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है दोस्तों। यहाँ से आप देखोगे प्राइस बिल्कुल ट्रैप करके नीचे आया है, मतलब जो दोनों कैंडल है वो बिल्कुल पैरेलल कैंडल है, एक तरह का बहुत तगड़ा रिजेक्शन दिखा रहा है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आप कैंडल्स को अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे जो ये कैंडल देख रहे हो आप, ये काफी अच्छा प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बट अगर हम बात करें अगर रेसिप्रोकल AB इक्वल टू CD पैटर्न की, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके साथ हमारा यहाँ पे 5O पैटर्न बन रहा है। 5O पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा BC लेग हो गया। BC लेग के बाद D पॉइंट कहाँ होता है, 50% पे होता है। 50% से लेके 618 पे होता है। जनरली हम 50% से 618 तक ट्रेड करते हैं। तो उसको हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारा BC लेग है, BC लेग का हम रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। और उसका रिवर्सल जोन कहाँ होता है, 50% से लेके 618 तक के आसपास होता है। तो ये जो जोन होगा दोस्तों, पहली बात तो जो 50% है ये हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जहाँ पे 5O पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है और एक हमारा सप्लाई का जोन भी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ कहीं हो सकता है, मतलब इस एरिया में कहीं पे हमें, तो इस जोन से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ साथ हमें कुछ और पैटर्न्स का भी कन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कुछ और पैटर्न्स का भी कन्फ्लुएंस दिख रहा होगा और साथ साथ हमें मोमेंटम थोड़ा स्लो होता हुआ दिख रहा होगा इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये तो हमारा रेजिस्टेंस का जोन है ही, फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का जोन है दोस्तों। तो यहाँ पे प्राइस को देखना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए मैं आपको डेली अपडेट देता ही हूँ, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देता हूँ, लेकिन ये है कि वो हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं होती है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देते हैं, तो उसकी वैलिडिटी थोड़ी कम होती है। कि 5 मिनट का जितना छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट होगा ना दोस्तों, उतनी जल्दी जल्दी वो चेंज होता है। तो जितनी जल्दी वो चेंज होगा उतनी जल्दी वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी भी चेंज होती है, प्रोबेबिलिटी भी चेंज होती है। यानी कि जहाँ पे जो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों इस पॉइंट पे, वो यहाँ पे नहीं होगी दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ कहीं प्राइस आएगा तो यहाँ से कहीं से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, जो मतलब स्विंग ट्रेड के लिए यूज किया जा सकता है उस रिवर्सल को। और दूसरी चीज क्या है कि ITC का रिक्वेस्ट था दोस्तों, यहाँ पे कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक चार्ट एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि जिसकी रिक्वेस्ट थी दोस्तों उनको चार्ट एनालिसिस में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, और वही प्रोवाइड करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर इस पॉइंट से बात करोगे, यहाँ से हमने बोला था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, तो इस पॉइंट पे एक एनालिसिस प्रोवाइड भी की थी। यहाँ पे AB इक्वल टू CD पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ उसका एक सपोर्ट बन रहा था, उसके बाद AB इक्वल टू CD पैटर्न का कन्फ्लुएंस दिख रहा था, और यहाँ पे ये जो एरो है इससे हम वॉल्यूम को देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम हमारा नीचे आते हुए कम होता हुआ दिख रहा था, तो हम कह रहे थे कि नीचे जो सेलर्स हैं उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऊपर जाते जाते प्राइस में भी वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ जा रहा है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो बायर्स आ रहे हैं, तो ऊपर की साइड बायर्स का उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, वॉल्यूम ड्राई आउट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो हाई के ऊपर जाता है तो अगर कोई इसमें ट्रेड में है भी तो वहाँ पे अपने एग्जिट के लिए कंसिडर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। इसको हम अलग से दिखाते हैं दोस्तों। तो इलियड वेव का यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट से ये 1 2 3, क्योंकि इलियड वेव बहुत अच्छा काम करती है अगर स्टॉक में आपको एंटर लेना हो तो स्टॉक में कभी भी एंट्री करना है दोस्तों तो ये ध्यान रखो, कभी रेजिस्टेंस पे नहीं एंट्री करो। आपको एंट्री करनी है तो सपोर्ट वगैरह पे एंट्री करो कहीं पे भी। तो यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट हो गई है, जो कि थर्ड वेव थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें अच्छा खासा स्विंग देखने को मिला है, और थर्ड की पूरी वेव बोले तो यहाँ से हो सकती है, तो ये होगी थर्ड की फर्स्ट सेकंड, और ये थर्ड पूरी वेव थी, थर्ड की थर्ड वेव थी, और ये फोर्थ वेव हो गई है। तो यहाँ से एक वेव ऊपर की तरफ आ सकती है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मतलब चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ से एक ऊपर वेव आए, उसके बाद से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यहाँ कहीं जो इसके हाई के ऊपर जाता है तो वहाँ पे एग्जिट करने को हम सोच सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं दिखा रहा है, एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, जो दोबारा मतलब एक डिमांड का जोन है जो कभी टेस्ट नहीं हुआ है, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं क्रिएट हुआ है दोस्तों। तो यहाँ कहीं प्राइस आता है तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसके साथ हम दूसरी चीज़ क्या देख सकते हैं, ये हो गया हमारा AB लाइन, इसको हम लोग करेंगे क्लोन, तो एक एरो मिल जाएगा हमें, ठीक है। एरो को हाई पे रख देंगे तो यहाँ पे हमारा AB इक्वल टू CD पैटर्न भी कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। तो ये जो जोन होगा दोस्तों, यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है प्राइस दोस्तों। यहाँ पे चांसेस ऐसे लग रहे हैं देख के प्राइस में। उसके बाद से हो सकता है कि एक वेव ऊपर की तरफ आए, फिर यहाँ से
जो ये थर्ड वेव होगी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ वेव कहाँ आती है, वो हम आगे चल के देख सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, इस चैनल के आज के दिन हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि इस चैनल का आज बर्थडे है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना दोस्तों, और इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने 4 साल कहीं इन्वेस्ट किए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे मैंने मेंबरशिप शुरू की है दोस्तों। कुछ लोग अपना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली बेस पे अपनी एनालिसिस जो भी होती है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। जो भी आपको जहाँ से भी टर्निंग पॉइंट है ये आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डेली एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे इतना टाइम देना पड़ता है। तो अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट मेरे को लॉन्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम की वैल्यू यहाँ पे जस्टिफाई हो सके। तो आई होप इसको आप समझते होगे दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं मेंबरशिप शुरू कर रहा हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है मतलब। तो अगर आप कहीं पे भी इंट्राडे का कोई भी टेलीग्राम चैनल ये सब ज्वाइन कर दो तो आपको पता होगा उसकी फीस लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, 10,000 20,000 रुपये चार्ज हो रहे हैं। यहाँ पे बस केवल 1200 रुपीज़ में आपको एनालिसिस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी मतलब एक बच्चे की ट्यूशन फीस से भी कम है। तो इसको आप माइंड मत कीजिए दोस्तों। यहाँ पे मतलब तो यहाँ पे फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही प्रोवाइड की गई हैं दोस्तों। यहाँ पे आप चाहो तो प्लेलिस्ट पेज पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे हमने जो एडवांस एनालिसिस की स्ट्रेटेजी है वो आपको फ्री में प्रोवाइड की गई है। और उसके अलावा मैं डेली वीडियो आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करता ही हूँ, लेकिन मार्केट के बीच में जो एनालिसिस होती है उसके लिए बस वो मेंबर्स के लिए रहती है दोस्तों। तो आई होप इस बात को आप समझते होंगे। और जल्दी ही इस साल के एंड में जो लोग अच्छे ट्रेडर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से ट्रेड करते रहिए और सीखते रहिए दोस्तों। और कोई वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।